हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में सब्जेक्ट हिंदी के पार्ट 6 फूल के बोल के विस्तृत प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। विस्तृत प्रश्नोत्तर क नंबर का, कवि वसंत ऋतु को धन्य क्यों मानते हैं? उत्तर में देखेंगे, वसंत ऋतु के आते ही क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। इन फूलों की खुशबू वातावरण में चारों ओर फैल जाती है। इन फूलों पर भौरों की गूंज और बगीचों में कोयल की कू कू सुनकर कवि वसंत ऋतु को धन्य मानते हैं। जब वसंत ऋतु आती है तो क्यारियों में क्या होता है? रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। सारा वातावरण खुशबू से महकने लगता है और चारों तरफ ही खुशबू फैल जाती है और फूल पर भौरों की गूंज और बगीचों में कोयल की कूक कूक सुनाई देती है ना। इसलिए कवि वसंत ऋतु को क्या बोलता है? धन्य मानता है। ख नंबर का देखिए, नन्हे से फूल ने कवि से क्या कहा? उत्तर में देखेंगे, नन्हे से फूल ने कवि को उस सच्चाई से अवगत कराया जिसे जानते हैं तो कवि भी है, लेकिन उस छोटी सी सच्चाई को जानकर भी अनदेखा कर देते हैं, है ना। उस छोटी सी सच्चाई नन्हे से फूल ने कवि से क्या सच्चाई कही? वो सच्चाई कही जो कवि भी जानता है, पर उसको देखकर वो अनदेखा कर रहा है उस सच्चाई को। नन्हे से फूल ने कवि से कहा, धन्य है वसंत ऋतु। ठीक है, पर उसकी धन्यता उसकी कमाई नहीं है। यह रचना मेरी और मेरे अनगिनत साथियों की देन है, फूल के साथियों की, है ना। ग नंबर का देखेंगे, नन्हा फूल और उसके अनगिनत साथी किस प्रकार इस धरा पर आए हैं? नन्हा फूल और उसके साथी किस प्रकार इस धरा पर आए? धरा मीन्स धरती, भूमि, पृथ्वी, वसुंधरा पर्यायवाची शब्द है इसके धरा के, है ना। उत्तर में देखेंगे, नन्हा फूल और उसके अनगिनत साथी कभी बीज के रूप में जमीन के नीचे अंधेरे में पड़े थे, है ना। वे एक एक करके जमीन के नीचे से अंधेरे को चीरते हुए मिट्टी से बाहर आए हैं। क्या बोल रहा है? कितना सुंदर स्पष्टीकरण दे रहा है। फूल, नन्हा फूल जब अनगिनत साथियों के साथ कभी बीज के रूप में जमीन पर गिरकर अंधेरे में पड़े थे तो एक एक करके वो जमीन में से उगकर अंधेरे को चीरते हुए मिट्टी से बाहर आए हैं। घ नंबर का देखेंगे, तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु, फूल ने कवि से ऐसा क्यों कहा? तुमसे भी रंग जाती है एक ऋतु, ऐसा फूल ने कवि से क्यों कहा? उत्तर में देखेंगे, उत्तर में देखिए, कवि के मुंह से वसंत की तारीफ सुनकर क्यारी के कोने के में खिला एक नन्हा फूल कहता है कि तुम वसंत की तारीफ करते हो, वह ठीक है, पर सही मायने में वसंत तो सुंदर बनाने वाले हम हैं। हम मीन्स फूल और हमारे साथी, जिन्होंने हर कठिनाइयों को सहकर वसंत को इतना सुंदर बनाया है। हम फूलों की मेहनत के मर्म को यदि तुम समझ लो और उसे अपने जीवन में उतारो तो तुम भी कभी ना कभी किसी सुंदर निर्माण में भागीदारी बन सकते हो। ड नंबर का देखेंगे, ड नंबर में इस कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए। मुख्य भाव क्या है? देखिए उत्तर में, वसंत ऋतु के दौरान बगीचे की सुंदरता और मनमोहकता का सारा श्रेय हम वसंत ऋतु को देते हैं। जब वसंत ऋतु आती है तो बगीचों में तरह तरह के फूल खिलने लगते हैं और यह दृश्य मनोरम, सुंदर और मनमोहक सा प्रतीत होता है। इस ऋतु को रेंगने वाले अनगिनत फूल का जो श्रम है, श्रम मीन्स मेहनत, इस ऋतु मीन्स बसंत ऋतु में, है ना, रंगने वाले अनगिनत फूलों का जो श्रम है, श्रम मीन्स मेहनत, जो संघर्ष है, प्राय हम उसे भूल जाते हैं। अर्थात बड़ों की बड़ाई करते करते हम छोटों की अच्छाई को नज़रअंदाज कर देते हैं। सही बात है। वो क्या बोल रहा है फूल? हम क्या करते हैं? बड़ों की बड़ाई करते करते हम छोटों ने जो अच्छाई की है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, मतलब निगलेक्ट कर देते हैं। अतः हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी सुंदर निर्माण के पीछे बहुत से लोगों का श्रम और संघर्ष होता है। कितनी सुंदर बात बोल रहा है वो। किसी भी सुंदर निर्माण के लिए, है ना, रचना के लिए उसके पीछे बहुत से लोगों की मेहनत होती है, उसके पीछे संघर्ष होता है।
किसी एक व्यक्ति का नहीं, है ना। कोई भी किसी भी काम को करते हैं तो सभी के मिलजुल कर करने से ही कार्य संपन्न होता है, किसी एक व्यक्ति के कार्य करने से कार्य संपन्न नहीं होता है। प्रश्न 6 देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। अब पंक्तियाँ हम आपको बताते हैं। 6 वाला, निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या करें। एक छोटा सा सत्य तुम्हें सौंपता हूँ, एक छोटा सा सत्य तुम्हें सौंपता हूँ, धन्य है वो वसंत ऋतु, ठीक है पर उसकी धन्यता उसकी कमाई नहीं, वह हमने रची है। हमने यानी मैंने, उस फूल ने। चलिए उसका आंसर, उसकी व्याख्या देखते हैं हम। देखिए उसकी व्याख्या, यहाँ डैश करके लिखा हुआ है, उसका उत्तर देखते हैं। प्रसंग में देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ फूल के बोल नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता भारत भूषण अग्रवाल है। इसके रचयिता कौन है? भारत भूषण अग्रवाल जी है। प्रस्तुत प्रसंग उस समय का है जब कवि वसंत की तारीफ करता है पर उसे सुंदर बनाने वाले फूलों को भूल जाता है। प्रस्तुत कवि रचयिता कौन है? इसके रचयिता भारत भूषण जी। उसमें क्या किसकी तारीफ करता है? बसंत ऋतु की, पर उसे सुंदर बनाने वाले कौन रहते हैं? फूल। उसकी तारीफ करना वो भूल जाता है। इसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। चलिए व्याख्या में देखते हैं। व्याख्या में क्या है? वसंत ऋतु में कवि बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले देखते हैं। वसंत ऋतु में जो कवि है भारत भूषण अग्रवाल जी बगीचे में रंग बिरंगे फूल को देखते हैं। फूलों पर भौरे मंडरा रहे हैं, उनकी खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है ना। बसंत ऋतु में क्या हो रहा है? फूल खिल रहे हैं, फूलों पर भौरे मंडरा रहे हैं, उनकी खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है। जैसे आप सेंट लगाते हो तो चारों तरफ खुशबू फैलती है, वैसे फूलों के खिलने से भी चारों तरफ महक उठती है। कवि बसंत की इस खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। जो कवि है बसंत की इस खूबसूरती को देखकर क्या होता है? मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और अयानास उसके मुंह से बसंत की तारीफ भरे शब्द निकलते हैं। और अचानक उनके मुंह से किसकी तारीफ निकलती है? बसंत ऋतु की तारीफ निकलती है। इस पर बगीचे की एक क्यारी का छोटा सा फूल कहता है ना। इस बगीचे की एक क्यारी का एक छोटा सा फूल कहता है। किससे? कवि से कहता है। कवि कौन? भारत भूषण अग्रवाल जी से, है ना। कवि से कहता है। देखिए इस पर बगीचे की एक क्यारी का एक छोटा सा फूल कहता है, तुम बसंत की जो तारीफ कर रहे हो। क्या बोल रहा है? जो तुम वसंत की तारीफ कर रहे हो, माना वह ठीक है, पर तुम्हें इस वसंत को सुंदर बनाने वाले मुझे और मेरे अनेक फूलों और उनके परिश्रम को भी ध्यान में रखना चाहिए। सही मायने में वसंत की यह खूबसूरती हम फूलों की ही देन है। कितने अच्छे शब्दों में उसने कहा कि तुम यह भूल रहे हो। वसंत ऋतु तो चलो ठीक है, पर बसंत की जो तुम तारीफ कर रहे हो उसको सुंदर बनाने में मैं और मेरे अनेक साथी, मतलब मैं फूल और मेरे अनेक साथी जो फूल है उन्होंने भी परिश्रम किया हुआ है। उस परिश्रम को भी ध्यान में रखिए। और सही मायने में वसंत की खूबसूरती हम फूलों से ही है ना। आया आप लोगों के समझ में, है ना स्टूडेंट। अब पार्ट 6 फूल के बोल में हमने आपको उसके बहुवैकल्पिक प्रश्न, संक्षिप्त अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर, विस्तृत वाले प्रश्नोत्तर को एक्सप्लेन कर दिया है ना। अब उसको अच्छे से आपको आपकी कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। ओके बाय।